नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम और मैं रमेश कुमार साहू ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कराऊंगा आपको। ये पूरा सीरीज बायोलॉजी का जो हम चला रहे हैं इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगामी सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? तो यहाँ पर देखो लार के बारे में पूछा गया है, किसके डाइजेशन में वो सहायता करती है। तो लार क्या करता है, तो याद रखना लार हमारे शरीर में कहाँ से निर्माण होता है, तो ये माउथ में निर्माण होता है सलाइवरी ग्लैंड द्वारा। ये सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ से लार स्रावित होता है और लार स्रावित होकर हमारे माउथ में आता है। और ये लार में क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, ये लार में क्या होता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये टाइलिन नामक एंजाइम करता क्या है, तो टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को ये जो टाइलिन है किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। फिर इस माल्टोज को याद रखना, इस माल्टोज को क्या करेंगे, इस माल्टोज को जो माल्टेज नामक एंजाइम है, माल्टेज, ये माल्टेज नामक एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये स्टार्च को टाइलिन नामक एंजाइम किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में बदल रहा है। मतलब देखो स्टार्च क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट के बड़े पार्टिकल्स हैं और ये ग्लूकोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के छोटे पार्टिकल्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बड़े पार्टिकल्स कार्बोहाइड्रेट के छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस स्टार्च का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन किसे कहते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उसको एंजाइम के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलना ही डाइजेशन कहलाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे इसका डाइजेशन हुआ हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि जो रोटी होती है हमको मीठा क्यों लगता है। तो रोटी में याद रखना स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च को माउथ में टाइलिन द्वारा किस में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो ग्लूकोज मीठा होता है तो माउथ में ही स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसी कारण हमको रोटी क्या होती है, मीठा लगता है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा, लार एक क्या है, रस है, एंजाइम है। तो हर रस का अपना एक पीएच वैल्यू होता है। तो इसका पीएच वैल्यू देखिए कितना होता है, 6.2 से ये होता है 7.5 तक। 6.2 से लेकर 7.5 तक की इसका पीएच होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमारे शरीर में जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट नहीं होता, माउथ से होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है तो इसका आंसर हम लोग लेंगे क्या, थायराइड, क्योंकि थायराइड क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। बट यहाँ पे पूछा जाए आपको कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बड़ी ग्रंथि ये होती है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। बट सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो इसका आंसर क्या होता है, थायराइड। थायराइड कहाँ पर होता है, तो हमारे गले में होता है, गले में होता है थायराइड। और इसमें क्या होता है, तो याद रखना आयोडीन स्टोर होता है। ये क्या करता है, आयोडीन को स्टोर करता है। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि थायराइड में कितना परसेंट आयोडीन होता है, तो 65% आयोडीन होता है। क्लियर है। किसके रूप में, देखो आयोडीन को आयोडीन के फॉर्म में स्टोर नहीं करता थायराइड। आयोडीन को याद रखना सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, वो क्या है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा डिजीज होता है आयोडीन की कमी से। तो चलिए देखो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि, तो सबसे छोटी ग्रंथि याद रखना, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, छोटी ग्रंथि ये होता है आपका, याद रखना। देखो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीनियल ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। बट हमेशा याद रखना आंसर में किसको लिया जाता है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता है तो वहां पे लिया जाता है पीयूष ग्रंथि को।
किसको लिया जाता है? पीयूष ग्रंथि को आंसर में लिया जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को आंसर में इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पे ये पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं दिया रहता। यदि ऑप्शन में आपको पीनियल ग्रंथि दिया रहेगा तो पीनियल ग्रंथि को आंसर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक जितना भी ये क्वेश्चन बना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वहां सब में आपको पीयूष ग्रंथि को आंसर लिया जाता है। अब पीयूष ग्रंथि इसलिए जल लिया जाता है ताकि पीनियल ग्लैंड वहां पे नहीं रहता। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे रहेगा तो उसका आंसर पीनियल ग्लैंड को लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर निर्माण होता है इनका? तो मस्तिष्क में निर्माण होता है, दोनों का याद रखना। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है? तो यहाँ पर देखिए पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो पित्तरस का निर्माण होता है हमारे लीवर में। ये लीवर है, यहाँ से याद रखना छोटे छोटे इसमें ऐसे पित्तरस का स्राव होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखना, पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है, यहाँ पे लीवर में। क्वेश्चन ये पूछेगा पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे इस लीवर के पास बहुत सारे चीज स्टोर होते हैं, तो इसके पास पित्तरस को स्टोर करने के लिए जगह नहीं होता, तो पित्तरस का निर्माण ये करेगा। फिर पित्तरस ऐसे आके कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? तो स्टोर होगा पित्तरस गॉल ब्लेडर में। स्टोर होगा कहाँ पे? गॉल ब्लेडर, पित्ताशय में, पित्ताशय में। तो पित्ताशय में इसका स्टोर होगा और पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होगा? तो यकृत में होगा, ठीक है। चलिए, पित्तरस के बारे में पूछा है तो यहां से याद रखना पित्तरस करता क्या है? तो पित्तरस देखो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, पित्तरस डाइजेशन नहीं करता। तो करता क्या है फिर? तो पित्तरस करेगा क्या? वो डाइजेस्टिव जितने भी एंजाइम है, डाइजेशन करने वाले एंजाइम, सारे एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो ये क्या करेगा? एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है। तो पित्तरस एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे है। लाइपेज नहीं होगा क्योंकि लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज ये याद रखना फैट का ये वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करेगा? तो इमाइलेज करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे पूछा है प्रोटीन का पाचन। तो वसा का पाचन याद रखना लाइपेज करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इमाइलेज और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे स्टमक में पाया जाने वाला अम्ल है। क्वेश्चन पूछता है हमारे स्टमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये क्या करता है वहां पे? तो ये बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, वहां पे बैक्टीरिया को खत्म करेगा और भोजन को एसिडिक बनाएगा, भोजन को एसिडिक बनाएगा, एसिड बनाएगा उसको, ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा कहाँ पर जमा होती है? किसके फॉर्म में जमा होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। यकृत में ऊर्जा देखो, खाना खाते हैं वहां से हम लोग को क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। खाना खाते हैं वहां से क्या मिलता है? ग्लूकोज। अब याद रखना जितना ग्लूकोज को हम लोग को क्या करना रहेगा? यूज करना रहेगा पर डे, उतना ग्लूकोज हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। बट बच गया जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, उसको क्या करेंगे? तो उसको हमारा बॉडी तो वेस्ट जाने नहीं देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इसको याद रखना, इसको ये जो ग्लाइकोजन है ये किसमें कन्वर्ट, ये जो है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन। तो याद रखना यहाँ से ग्लूकोज को इंसुलिन किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लाइकोजन है, ये याद रखना हमारा स्टोरेज फूड होता है, इसके फॉर्म में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये हमारे लीवर में स्टोर होता है। ये कहाँ पर स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखो स्टोर तो हो गया ये एनर्जी, तो हम इसका पुनः यूज कब करेंगे? तो जब हम फास्ट रहेंगे या हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो ये क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। तो उसको कौन कन्वर्ट करता है? तो इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में कौन बदलेगा? तो इसको याद रखना ग्लूकागोन जो नामक हार्मोन होता है इसको फिर से किस में बदल देता है? तो ग्लूकोज में बदल देता है। इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमको फिर से एनर्जी मिल जाती है।
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। एक क्वेश्चन पूछेगा, देखो जंतुओं में भोजन का स्टोर तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है, इसी को पूछेगा आपको कि पादपों में, ठीक है, प्लांट में किसके रूप में होता है। तो प्लांट में याद रखना भोजन का स्टोर, प्लांट में भोजन का स्टोर किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। जैसे आपका जो साबूदाना हो गया, ठीक है, आपके फलों में जो पाया जाता है स्टार्च, वो उसका फूड स्टोरेज फूड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखो प्रोटीन, प्रोटीन क्या, एक कीरेटिन, कीरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, तो ये तो राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये राइट है, ठीक है। हार्मोन, हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन, तो ये भी एक करेक्ट है, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन है। इंजाइम, देखो पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का इंजाइम है, ये क्या करता है, प्रोटीन को पाचन करने के काम करता है, तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन एक प्रकार का हार्मोन है, ग्लूकागॉन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, और यहाँ पर दिया है विटामिन, तो ये इसका रॉन्ग है, और यहाँ पे हमको रॉन्ग यहाँ पे देखना है, तो इसमें रॉन्ग क्या हो जाएगा, यही, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, विटामिन नहीं है। पेप्सिन इंजाइम है, करेक्ट है। टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं, एक प्रकार का हार्मोन है। क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट विटामिन हो जाएगा, जो ये हो जाएगा, ग्लूकागॉन विटामिन नहीं है, हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किसका निर्माण यकृत द्वारा होता है, ठीक है, हमारे लीवर द्वारा किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए यकृत क्या करता है, यकृत अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। तो ये जो है ये साइकिल देखो, अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला, ये देखो ये अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे ये साइकिल में इंटर करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ये यूरिया साइकिल है, इसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। तो ये साइकिल कहाँ पे चलते रहती है, तो ये साइकिल हमारे लीवर में चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत यूरिया का निर्माण करता है, लाइपेज का निर्माण नहीं करेगा। लाइपेज का निर्माण तो कौन करता है, पेंक्रियास करता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा एक प्रकार के ब्लड है, ठीक है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक प्रकार का एसिड है, कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारे स्टमक में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाने वाला एसिड को हम लोग बोलते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यूरिया का निर्माण, अमोनिया से यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन साइकिल द्वारा हमारे लीवर में होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यहाँ पे पूछा है डाइजेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है हमारे शरीर में। तो देखिए यहाँ पर देखो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये हमारा स्टमक है, फूड यहाँ से यहाँ पर आएगा स्टमक में, ठीक है। यहाँ से फिर ये कहाँ पर जाएगा, ड्यूडेनियम, छोटी आंत से भाग के होते हुए फिर ये छोटी आंत पर जाएगा, ये छोटी आंत से डाइजेस्ट होते हुए बड़ी आंत से हमारे इधर बाहर चले जाते हैं। तो याद रखना सर्वाधिक जो डाइजेशन होता है ये हमारे छोटी आंत में होता है, ठीक है। सर्वाधिक डाइजेशन कहाँ पर होता है, हमारे छोटी आंत में होता है, यहाँ पर होता है छोटी आंत में, ठीक है। इसके भी आपको पूछा जाए कि इसमें भी कौन से भाग में होता है, तो इसके इलियम भाग में, ये देखो इसका सबसे बड़ा भाग ना इलियम होता है, तो इसके इलियम भाग में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर सबसे डाइजेशन और छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है। तो लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का जो पाचन है यही करते हैं। तो इनका निर्माण देखो कहाँ पर होता है, तो इनका निर्माण होता है पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज में याद रखना 4 प्रकार के सेल पाया जाता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल सेल और एफ सेल। यहाँ से क्या होता है, इनके ये जो तीनों है अल्फा, बीटा और डेल सेल, ये हार्मोन का निर्माण करता है। और जो ये एफ सेल होता है, एफ सेल ये किसका निर्माण करता है, तो इंजाइम का निर्माण करता है। तो ये एफ सेल कौन कौन से इंजाइम का निर्माण करता है, तो एफ सेल याद रखना ये लाइपेज, इमाइलेज और तीसरा लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन। तो इन ट्रिप्सिन ये तीनों का निर्माण कौन करता है? तो ये हमारा पेंक्रियाज करता है। पेंक्रियाज एकमात्र हमारे शरीर का मिक्स ग्लैंड है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है। खोज किसने किया? तो लैंगरहेंस ने किया। इसीलिए इसको अल्फा बीटा डेल और एफ सेल को लैंगरहेंस के द्वीप कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेंक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहा जाता है, ये अग्नाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से दांत बच्चों में नहीं होता? तो यहाँ पर देखिए हमारे बॉडी में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन सा? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, कौन कौन सा? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृदंत, ठीक है, देखो इंसाइजर को बोलते हैं हम लोग ये कृदंत। उसके बाद केनाइन को क्या कहा जाता है? रदनक कहा जाता है। इसको बोला जाता है अग्रचवर्णक और इसको बोला जाता है चवर्णक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। तो एक टीथ फार्मूला होता है, देखिए टीथ फार्मूला। तो टीथ फार्मूला ये वयस्कों के लिए होता है। वयस्कों के लिए क्या होता है? तो देखो ICPM, ठीक है। ये जो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर है उसको हम लोग क्रम से लिख दिए। उसके बाद रखना इसका अपर भी होता है और इसका लोअर भी। तो अपर में देखिए एक साइड ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे तो एक क्वाड्रेटर में कितने इंसाइजर होते हैं? तो 2 इंसाइजर। नीचे में भी कितने इंसाइजर? तो 2 इंसाइजर। ठीक है, केनाइन देखो यहाँ पर सिर्फ एक है तो नीचे में भी एक। तो याद रखना यहाँ से एक और एक ये हो जाएगा। उसके बाद प्रीमोलर देखिए, ऊपर में 2 प्रीमोलर, यहाँ पर नीचे में 2 प्रीमोलर। तो ऊपर में 2 और नीचे में 2। उसके बाद मोलर की संख्या देखिए, ऊपर में 3 ठो है और नीचे में 3 ठो है। तो 3/3 करेंगे। अब ऊपर में क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। तो 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8। तो ऊपर में कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे याद रखना ये हो गया 8, नीचे में भी हो गया 8। और ये तो एक साइड का है, एक क्वाड्रेटर का है। ऐसे यहाँ पे एक और साइड है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इंटू करेंगे 2। तो 8 दूनी 16 ऊपर में हो जाएगा और 8 दूनी 16 नीचे में। तो 16 दांत हमारे ऊपर में होते हैं और 16 दांत नीचे में। टोटल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होता है। कितना दांत? 32 दांत। ये किस में होता है? वयस्कों में होता है, जबकि बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चों का टीथ फार्मूला देखिए, बच्चों का टीथ फार्मूला ICPM। बच्चों के टीथ फार्मूले में क्या होता है? तो अपर और लोअर। बच्चों में याद रखना इंसाइजर तो 2 होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केनाइन 1 होता है, यहाँ पर भी ये सही है। प्रीमोलर नहीं पाया जाता, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता और मोलर की संख्या कम होती है। मोलर की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो ऊपर को काउंट कीजिए कितना आएगा? 5 आ रहा है। नीचे को काउंट कीजिए 5। तो ये तो एक साइड का है, ऐसे 2 साइड होते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऊपर में 10 और नीचे में 10। तो बच्चों में टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 20 दांत। इस 20 दांत को मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत या द्विबारदंती। यही जो दांत है वो पूरे जीवन काल में 2 बार उगता है। ठीक है, यही दांत है, 2 बार उगता है। तो बच्चों में देखिए, बच्चों के टीथ फार्मूला में यहाँ क्या नहीं है? प्रीमोलर नहीं है। तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता। प्रीमोलर मतलब क्या होता है? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक टीथ नहीं पाया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीमोलर अग्रचवर्णक। चलिए, तो ये आज का डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।